और देखिए ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई पर बेहद अहम खबर आ रही है। तनाव बढ़ा तो तेहरान छोड़ सकते हैं खामनेई की मॉस्को जाने की आकस्मिक योजना को लेकर खबर सामने आ रही। मौके की नजाकत पर खामनेई की नजर है। द टाइम्स के हवाले से यह खबर सामने आ रही है, यहां पर यह आपको बताना जरूरी है। और कहा यह जा रहा है कि इस खबर में कि वो मॉस्को जा सकते हैं और पूरे हालात पर उनकी नजर है कि स्थितियां किस तरह की बनती हैं ईरान के अंदर। और देखिए अमेरिका के खिलाफ ईरान की तैयारी हो गई है। रूस दौरे पर जा सकते हैं खामनेई, पुतिन से मदद मांग सकते हैं खामनेई। यानी एक तरफ यह खबर कि मॉस्को जाने की तैयारी है और दूसरी तरफ यह खबर कि खामनेई इतनी जल्दी हार भी नहीं मानने वाले। अमेरिका के खिलाफ रूस से मदद मांग सकते हैं, रूस जा सकते हैं। तो क्या मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए आज की तारीख में यह मुमकिन है कि खामनेई तेहरान छोड़ दें? खबर क्या है? भारी विरोध से सत्ता में जबरदस्त हलचल है। तेहरान छोड़ सकते हैं खामनेई, मॉस्को में शरण ले सकते हैं। द टाइम्स के हवाले से यह खबर सामने आ रही है। स्थिति विस्फोटक हो सकती है, यह कहा गया है। खामनेई पुतिन के रिश्तों की बात करें तो 2022 में पुतिन खामनेई की मुलाकात हुई थी। खामनेई पुतिन की तारीफ कर चुके हैं। 2025 में रणनीतिक साझेदारी संधि हुई थी। दोनों देशों में सैन्य आर्थिक सहयोग की बात कही गई। ईरान ने रूस को शाहेद ड्रोन दिए और इन शाहेद ड्रोन्स ने यूक्रेन में कैसा कहर बरपाया है यह किसी को बताने की जरूरत नहीं है। अब ट्रंप का ईरान को संदेश क्या है? मैं एक्शन लेने वाला शख्स हूं, अगर आप नहीं समझे तो अब समझेंगे। ये सीधे सीधे ट्रंप धमकी भरी भाषा ईरान को लेकर बोलते नजर आ रहे। और देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएं। इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री और सीनियर नेता नेफ्ताली बेनेट का ईरान को अनोखा संदेश। ईरान के पास बहुत कम समय बचा है, यह संदेश उन्होंने रेत घड़ी को उलट कर दिया है। तो क्या अमेरिका के साथ साथ इस बार फिर से इजराइल की भी बहुत बड़ी तैयारी है ईरान के खिलाफ? और मनीष झा हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। इजराइल तो बार बार यह संकेत देने की कोशिश कर रहा है मनीष कि अगला नंबर ईरान का है। पूरी तरह से दबाव बनाने की एक तरह से कोशिश भी की जा रही है कि अमेरिका उसके साथ आए और यह हमला होकर रहे और सत्ता परिवर्तन किसी तरह से ईरान में कराया जा सके। क्या लगता है, बारी आ गई है क्या ईरान की? देखिए, कम से कम इजराइल के प्रधानमंत्री, इजराइल के जो दूसरे और सीनियर लीडर हैं, चाहे वो नेफ्ताली बेनेट हो, यार लैपिड हो, वो सब तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि मनोवैज्ञानिक तरीके से ये दबाव डाल रहे हैं कि बस अब हम आने ही वाले हैं, ईरान तुम समझ जाओ और अब की बार अमेरिका भी हमारे साथ है। और जिस अंदाज में नेफ्ताली बेनेट ने रेत घड़ी को उल्टा करके दिया है, मतलब 24 घंटे 48 घंटे की बात है। देखिए सीधी सी बात है, ईरान में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, लोग जमकर सड़कों पर ईरानियन अथॉरिटी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं या हिंसक आंदोलन कर रहे हैं। तो ईरान के खिलाफ इजराइल और अमेरिका दोनों को लगता है कि यही समय है, सही समय है। लेकिन तब यह है कि ये इतना आसान नहीं होगा। अभी आप कह सकते हैं कि अलग अलग तरह के बयानबाजी हो, जिसमें हमने अभी बताया भी कि किस तरह वेस्टर्न इंटेलिजेंस के हवाले से टाइम्स कहते हैं कि खामनेई जो है वो ईरान छोड़कर चले जाएंगे। हालांकि मुझे संदेह है, जो आदमी 47 साल से अमेरिका से लड़ रहा है उसको डर कर भागने की जरूरत नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, हम ईरान को जितना कमजोर समझते हैं उतना वो है नहीं। ये बात उन्होंने जून में इजराइल के साथ जंग में दिखा दी। और जो तीसरी सबसे बड़ी बात है, ईरान को आशंका है कि इस वक्त ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल कोई एक्शन लेगा तो वो तैयारी में जुटे हुए हैं। कल पूरी रात IRGC की तरफ से एयर डिफेंस सिस्टम से लेकर हर हथियारों का जो है सो आप कहें कि युद्धाभ्यास किया जा रहा है। तो देखते हैं आने वाले कुछ दिन काफी क्रूशियल है ईरान के लिए। बिल्कुल एग्जैक्टली। और वेनेजुएला नहीं है ईरान, ये पहले भी ईरान ने दिखाया और कोई केक वॉक यहां पर अमेरिका के लिए नहीं हो सकता।